हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, बढ़िया। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक ठाक रहिए, बढ़िया रहिए और मैं भी अच्छी हूँ। जैसा कि आप सबको पता है, 7 जुलाई से रथ यात्रा स्टार्ट होने वाली है पूरी उड़ीसा में। तो बातचीत तो जगन्नाथ जी के बारे में ही होगी अब। क्यों? क्योंकि उनकी जो रथ यात्रा जो निकल रही है, तो हम भी उसे सेलिब्रेट करेंगे, उनके भक्तों बारे में जानेंगे। और अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा के दिन जगन्नाथ जी को महास्नान कराया जाता है। इसके पीछे जो कथा थी वो पूरी डिटेल में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो बस जाइए और जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से सुन लीजिए। स्नान के बाद प्रभु को एक विशेष रूप धारण कराया जाता है, जो होता है गजभेश। अब भगवान को, जगन्नाथ जी को गजभेश क्यों धारण कराया जाता है? वो तो ऑलरेडी इतने सुंदर हैं, फिर भी उनको गजभेश धारण कराया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पीछे एक बहुत रोचक कथा आती है, वो भी उन्हीं के भक्त की। अब कैसे? वो क्या कथा है? और ऐसा भी कौन सा भक्त हो गया जिसके लिए प्रभु को अपना रूप बदलना पड़ा? बस यही सब जानेंगे आज की वीडियो में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आपसे वही पुरानी बात बोलूँगी कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करो, भूला मत करो। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो निडर होके, निसंकोच होके चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। कर्नाटक राज्य में एक छोटा सा गांव पड़ता है जिसका नाम है कनियारी। यहाँ की जनसंख्या तो कम है, लेकिन जितने भी लोग हैं बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं, बहुत अच्छी तरीके से रहते हैं। इन सब में भाईचारा आपस में बहुत अच्छा है। इन्हीं के बीच में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है गणपति भट्ट। ये वैसे तो श्री हरि के उपासक हैं, लेकिन उन्होंने वेदों का, ग्रंथों का इतना अध्ययन किया है कि इन्होंने ये सोच लिया है कि जो परम ब्रह्म है, परमेश्वर है, उनका रूप गणेश जी जैसा है। ठीक है, अब इसी की वो उपासना करते हैं। ये नियमित रूप से वेदों का अध्ययन किया करते थे। और एक बार क्या हुआ, ब्रह्म पुराण पढ़ते पढ़ते उन्होंने पढ़ा कि श्री क्षेत्र के नीलगिरी में पर ब्रह्म ने अवतार धारण किया है। अब जैसे ही उन्होंने ये पढ़ा तो इनके मन में हुई उत्सुकता प्रभु के दर्शन करने की। अब ये सोचते क्या हैं कि ये जो घर परिवार है ये सब तो मोह का कारण होता है, और ये एक ना एक दिन तो ये सब तो छूट ही जाना है। तो क्यों ना अभी ही मैं ये सब त्याग करके जाऊं पर ब्रह्म के दर्शन करने के लिए। जैसे ही ये विचार करते हैं और विचार करने के बाद ये चल देते हैं पुरी की यात्रा में। अब ये पुरी की यात्रा कर रहे थे। उन टाइम पे इतने साधन नहीं होते थे, पैदल ही यात्रा करनी होती थी, जंगलों से निकलना होता था। तो ये क्या करते, यात्रा कर रहे थे, इन्हें जो कुछ खाने को मिल जाता वो खा लेते। कई कई दिन ऐसा भी होता है कि इनको कुछ भी खाने को नहीं मिलता, तो ये सूखे पत्ते वगैरह खा के, जल पी के जैसे तैसे चल देते थे। और बस इनके मन में तो एक ही बात चल रही थी कि परब्रह्म के दर्शन करने हैं। और परब्रह्म कैसे हैं? गणेश जी के रूप के। ये करते करते, सोचते सोचते आखिरकार ये एक जगह पहुंच जाते हैं। उस जगह का नाम था अटाल नाला। ये जो अटाल नाला है ये पूरी क्षेत्र का प्रवेश द्वार है। जब ये पहुंच जाते हैं वहाँ पर तो ये बहुत ज़्यादा प्रसन्न थे कि आहा, ये तो पुरी में आ गए, पर ब्रह्म के जो दर्शन करने आए हैं उसके बहुत करीब आ गए हैं, उस नगरी में पहुंच गए हैं। जब वो उस नगरी में प्रवेश करते हैं तो क्या देखते हैं, सामने से 2-3 लोग चढ़े आ रहे थे, मतलब लोगों का ग्रुप चला आ रहा था। वो सब आपस में बहुत ज़्यादा खुश थे, प्रसन्न थे। तो गणपति जी पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, तुम लोग इतने खुश क्यों हो, इतने प्रसन्न क्यों हो? तो जो ये लोग होते हैं वो बोलते हैं क्योंकि आज उन्होंने प्रभु के दर्शन किए हुए हैं, जगन्नाथ जी के दर्शन किए हुए हैं। तो जो गणपति जी थे वो सोचते, अरे इन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। पर ब्रह्म का जो कोई दर्शन कर लेता है वो तो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है, लेकिन ये तो मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए, ये तो वापस खुशी खुशी अपने घर जा रहे हैं। तो उस समय क्या सोचते हैं गणपति जी कि अवश्य इन्होंने किसी और के दर्शन किए होंगे, पर ब्रह्म के दर्शन नहीं किए हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हैं। अब वो फिर से आगे चलते हैं। फिर वो कुछ लोगों के ग्रुप को आते हुए देखते हैं जो नाचते झूमते हुए आ रहे होते हैं। फिर से गणपति भट्ट जी पूछते हैं कि भाई तुम लोग इतने खुश क्यों हो, कहाँ से आ रहे हो? वो लोग भी यही बोलते हैं कि हम तो जगन्नाथ जी के दर्शन करके आ रहे हैं। अब
तो गणपति जी का जो डाउट था वो और डबल हो जाता कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई परम पर ब्रह्म के दर्शन कर ले, वो मोक्ष को प्राप्त ना हो। नहीं नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अवश्य मैं कहीं गलत जगह आ गया हूँ, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। लगता है कुछ मैं गलत स्थान पे पहुँच गया हूँ। जैसे ही वो ये सोचते हैं तो बोलते हैं मैं वापस जा रहा हूँ। लेकिन जगन्नाथ जी जब ये देखते हैं कि उनका भक्त उनके दर्शन के लिए आया है और बिना उनके दर्शन किए ही जा रहा है, तो अब जगन्नाथ जी तो हैं ही दयालु। वो जल्दी से फटाफट एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आते हैं गणपति भट्ट जी से मिलने। बोलते हैं क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा डाउट में क्यों हो, कोई बात है? तो जो गणपति भट्ट होते हैं वो बताते हैं, अपना संशय सामने रखते हैं। तो ये जो ब्राह्मण थे वो हंसते हुए आंसर देते हैं कि ये जो जगन्नाथ जी हैं वो पर ब्रह्म भी हैं, लेकिन ये सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जो जिस भाव से प्रभु के सामने जाएगा, जिस इच्छा के साथ प्रभु के सामने जाएगा, वो इच्छा उनकी पूरी करेगा। और ये जो इन लोगों को तुम देख रहे हो, सब ने अलग अलग इच्छाएं की हैं, मोक्ष की इच्छा नहीं की, मोक्ष को प्राप्त नहीं हुए। किसी ने अपने घर परिवार की इच्छा की होगी, किसी ने धन की इच्छा की होगी, तो उनको वो सब मिल गया। तब गणपति जी को ये बात समझ में आती है और अब वो पहुंचते हैं मंदिर। अब जब वो मंदिर में पहुंचते हैं तो वो दिन कौन सा था? ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। जी हाँ, वही दिन जिस दिन प्रभु को स्नान कराया जाता है। तो सभी विग्रह बाहर लाए हुए थे, बलराम जी का, सुभद्रा जी का एंड प्रभु का विग्रह बाहर था। तो वो दूर से दर्शन करते हैं कि अरे ये तो कोई और है, ये तो गणेश रूप में नहीं है, तो ये कोई और है बस। तो वो दूर से क्या करते हैं, जगन्नाथ जी को प्रणाम करते हैं और चल देते हैं अपने रास्ते। अब जैसे ही जगन्नाथ जी देखते हैं कि अरे ये तो फिर से जा रहा है, तो अब क्या करते हैं जगन्नाथ जी, इस बार जगन्नाथ जी गणपति भट्ट के पास नहीं जाते हैं, बल्कि राजा के सेवक एक होते हैं। राजा के जो सेवक थे उनका नाम था मुदिरक। ये मुदिरक के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो मेरा भक्त आया है, बहुत दूर से आया है और उसे मेरा गजानन भेष नहीं दिख रहा है, तो तुम अभी उसके पास जाओ और जल्दी से उसको लेके आओ। उनसे बोलो कि तुम चलो चलो देखो गणेश जी, जगन्नाथ जी को, वो गजानन भेष में ही हैं। तो जैसे ही मुदिरक को ये आदेश मिलता है प्रभु का, तो अब वो फटाफट आते हैं गणपति भट्ट जी के पास और उनसे कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो? गणपति भट्ट बोलते हैं कि मैं तो जा रहा हूँ वापस अपना। तो वो बोलते हैं अरे नहीं नहीं, आप चलिए, प्रभु को दर्शन कीजिए, प्रभु ने मुझे आपके पास भेजा है। तो जो गणपति जी थे वो बोलते हैं नहीं, मुझे नहीं करना है, ये परब्रह्म नहीं है, मैं तो परब्रह्म के दर्शन करने आया था, वो तो गजानन भेष में होते हैं। तो उस समय जो मुदिरक थे, ठीक है आप चलिए, ज़्यादा है तो आप अपनी आँखों में पट्टी बांध लीजिएगा और देख लीजिएगा कि ये गजानन भेष में है कि नहीं। वहाँ दूसरी ओर जगन्नाथ जी ने सभी को आदेश दिए थे, जो उनके राजा उन सेवक थे, कि उनको गजानन भेष धारण कराया जाए। तो अब इस साइड से मुदिरक जी गणपति भट्ट को लेके आते हैं जगन्नाथ जी के पास, और वहाँ दूसरी ओर जो सेवक थे वो प्रभु को गजानन भेष धारण करा देते हैं, मतलब बड़ी सी सूंड, बड़े बड़े कान, ठीक है, इस तरह करके वो गजानन भेष धारण करा देते हैं। अब जो गणपति भट्ट थे वो तो गणेश जी के अलावा किसी और को देखना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी आंखों में पट्टी बांधी थी। और उन्होंने पट्टी बांधी थी तो वो क्या कर देते हैं, हाथ से छू के देखते हैं कि क्या है। तो जब वो हाथ से छू के देखते हैं तो उनकी नाक पे, यानी कि जगन्नाथ जी के नाक पे उनका हाथ टच होता है, कान को वो टच करते हैं, तब वो अरे हाँ हाँ ये गणेश जी ही हैं, और अपनी पट्टी खोलते हैं और फिर देखते हैं तो जगन्नाथ जी सामने। तो वो फिर से कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, मुझे तो गणेश जी को देखना था, वो मेरे आराध्य हैं, अब मैं मोक्ष को प्राप्त नहीं करूँगा, अब क्या हुआ। और जो जगन्नाथ जी थे उनकी जो उनकी निष्ठा थी अपने आराध्य को लेके, इस बात से रीझ जाते हैं और तुरंत वहाँ पर प्रकट होते हैं। और जो गणपति भट्ट थे उनको दर्शन देते हुए बोलते हैं कि देखो मेरा कोई एक रूप नहीं है, मुझे जिस रूप में जो प्यार करता है मैं उसके सामने उसी रूप में आ जाता हूँ। तुम्हारी जो निष्ठा है
गणेश जी के स्वरूप को लेके उस समय अत्यधिक प्रसन्न हूँ, लेकिन मुझे किसी एक रूप में ही बांध देना ये उचित नहीं है। मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ। तब गणपति जी को पता चलता है कि यही परब्रह्म है, ठीक है, और उन्हीं के अलग अलग रूप हैं। मतलब ऐसा नहीं कि गणेश जी कोई और हैं, शंकर जी कोई और हैं, माता दुर्गा कोई और है, नहीं, वो सब परब्रह्म हैं, अपने अलग अलग रूप में आते हैं अपने भक्तों को दर्शन देने। और उस समय जगन्नाथ जी गणपति भट्ट को आशीर्वाद भी देते हैं कि आज के बाद प्रत्येक महास्नान के बाद मुझे गज भेष धारण कराया जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। अब इस बात से लेकर गणपति भट्ट जो थे वो तो बहुत अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, लेकिन जो उनकी इच्छा थी, उनकी इच्छा क्या थी? उनकी इच्छा तो यही थी कि वो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। तो उसी समय गणपति भट्ट सभी लोगों के सामने जो जगन्नाथ जी थे उनमें विलीन हो जाते हैं और सभी लोग ये देखते हैं। उसके बाद मतलब इस घटना के बाद जब भी प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक साल जब भी महास्नान कराया जाता है, उसके बाद प्रभु जगन्नाथ जी को गजानन वेश धारण कराया जाता है, क्योंकि ये आशीर्वाद मिला हुआ है गणपति भट्ट को कि प्रत्येक स्नान के बाद उनको गज भेष धारण कराया जाएगा। और देखो प्रभु जगन्नाथ जी कितने ज़्यादा दयालु हैं कि अपने भक्त के लिए अपना ही रूप चेंज कर लिया। नहीं, मेरा भक्त कहीं नहीं जाएगा, अगर उसे गज भेष में मुझे देखना है तो मैं गज भेष में उससे दर्शन करूँगा। तो ये है हमारे प्यारे से जगन्नाथ जी की ये कथा। कैसी लगी बता देना। कुछ गलती हो गई हो तो सॉरी, माफ़ भी कर दिया करो अगर कोई गलती हुई हो। आपको क्या करना है पता है, मैं बार बार वही चीज़ नहीं दोहराना चाहती और दोहराते दोहराते मुझे शर्म आने लगी है, तो मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना ही कहना है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, भूलना बिल्कुल नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पैसे नहीं लगते, तो चैनल सब्सक्राइब कर दिया करो, क्या ही जाएगा, मेरा भला हो जाएगा, आपका कुछ नहीं जाने वाला, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। अभी मैं जा रही हूँ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।